सभा पर नजर आ रहे हैं लगातार। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज गांधी साहब। अब्दुल हफीज गांधी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखा ये जा रहा है कि पटियाली विधानसभा में आपके बैनर पोस्टर लोगों ने लगवाए हैं या आपने लगवाए? ये सभी सहयोग से लगे हैं, लोग मदद करते हैं और जो पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं ये सभी का सहयोग है। मैं एक सवाल में बीच में रुक रहा हूँ कि यहाँ पटियाली विधानसभा में लगभग 700 से अधिक गांव हैं और आपके पास तो सिर्फ एक 2 पहिए की साइकिल है, मोटरसाइकिल भी नहीं है और 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं है। किस तरीके से वहां तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकेंगे और उन गांवों तक कैसे पहुंच पाएंगे? नेता के पास गाड़ी नहीं, हौसला होना चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए, अधिकारियों की आंख में आंख डालने की जो है ना शक्ति होनी चाहिए। जिन लोगों के पास गाड़ी है ना वो हमें छोड़ के भाग जाते हैं, तो दोनों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि या तो वो बिजनेस ही कर लें या वो समाज सेवा कर लें। तो जो लोग अक्सर समाज सेवा में रहते हैं उनके पास धन का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। मेरे पास भी धन का अभाव है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पटियाली की जनता मुझे वोट भी देगी और वोट भी देगी। मैं 1-1 रुपया मांगूंगा पटियाली की जनता से, लेकिन मैं पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो चंदे से लड़ूंगा। पहले भी इलेक्शन मैंने चंदे से लड़े हैं, अलीगढ़ मुस्लिम। नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज में आज हम चर्चा करने वाले हैं पटियाली विधानसभा पर अपनी दावेदारी दिखाने वाले अब्दुल हफीज गांधी साहब की। अब्दुल हफीज गांधी साहब लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में बैनर पोस्टर देखे गए हैं तो लोगों में चर्चा होने लगी है। इसी चर्चा के लिए सबसे पहले आपको हम अब्दुल हफीज गांधी के बारे में बताने जा रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब का सफर, राजनीतिक सफर कहां शुरू हुआ और उन्होंने कहां पढ़ाई की और किस तरह जनता की सेवा के लिए उन्होंने सोचा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में और JNU में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने 2005 का चुनाव AMU में लड़ा, जहां पर वो प्रेसिडेंट के पद पर रहे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे। वहीं 2015 में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं कासगंज में और समाजवादी पार्टी को उन्होंने 2012 में ज्वाइन किया, जिसके बाद लगातार वो सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और 2017 से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त जहां से वो आते हैं, जहां के वो रहने वाले हैं, वो पटियाली विधानसभा का ही क्षेत्र है, जहां लगातार वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जहां जनहित की जो भी समस्याएं लगातार जहां पर दिखाई दे रही हैं उनको दमखम के साथ उठाते हैं और कहीं ना कहीं उसका निस्तारण होता है और उसके बाद जनता के प्रति कहीं ना कहीं उनका लगाव बढ़ता ही जा रहा है और जनता में भी कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास अब होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं ना कहीं मोबाइल के सहारे लगातार लोग उनसे कनेक्ट रहते हैं और उनसे जुड़कर अपनी समस्याओं को बताते हैं और समस्याओं पर वो अपना कहीं ना कहीं पक्ष रखते हैं और उन समस्याओं को निपटाने के लिए पूरे दमखम के साथ पटियाली विधानसभा पर नजर आ रहे हैं लगातार। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज गांधी साहब। अब्दुल हफीज गांधी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखा यह जा रहा है कि पटियाली विधानसभा में आपके बैनर पोस्टर लोगों ने लगवाए हैं या आपने लगवाए? ये सभी सहयोग से लगे हैं, लोग मदद करते हैं और जो पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं ये सभी का सहयोग है। देखा यह जा रहा है कि बैनर पोस्टर पे लिखा आ रहा हूं, क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोगों में सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, अभी हमने 2024 का एटा लोकसभा जीता है और हमारी उम्मीद ये है कि एटा लोकसभा में जितनी भी विधानसभाएं पड़ती हैं, 5 विधानसभाएं, हम इस पर अपनी जीत दर्ज करें
और आने वाले 2027 के अंदर माननीय अखिलेश यादव को फिर से हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, और हमारा ये सपना भी है। तो जो पोस्टर हमने लगाए हैं उसमें ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2027 में हम एटा लोकसभा की पांचों के पांचों सीटें जीतेंगे और 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। तो उसमें यही संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी सशक्त हो और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाए। सपा के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए आप काम कर रहे हैं? अभी तो इंडिया गठबंधन कहना मुश्किल है, अभी हमारा गठबंधन है, लेकिन 27 में क्या होगा ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को फैसला करना है। लेकिन चूंकि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए अपनी पार्टी को सशक्त बनाने की हम बात करते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं शकील अंसारी साहब, जो कि A to Z इंडिया न्यूज के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं, और इसी चर्चा में कुछ तीखे सवालात भी इनसे किए जाएंगे क्योंकि अब 2027 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है। शकील अंसारी साहब, कुछ सवालात करना चाहेंगे? मैं सवालात गांधी जी से ये करना चाहूँगा। गांधी जी, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है इलेक्शन जो भी हो रहे हैं करोड़ों रुपया खर्च होता है इसमें। लोग पानी की तरह पैसे को बहाते हैं और चुनाव जीतने के लिए। आप एक छोटे से गांव से आते हैं, ना आपका कोई कारोबार है, ना आपके पास कोई ज़्यादा जमीन जायदाद है, और नहीं कोई भी आपके पास ऐसे कोई पकड़ है जो आपके पास पैसा हो और चुनाव किस तरीके से आप ये चुनाव जीत सकते हैं और किस तरीके से आप कहाँ से पैसे का इंतजाम होगा, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं पूरे भारतवर्ष की बात नहीं करूंगा, पटियाली पे ही आ जाइए आप। पटियाली पर जितने भी लोग समाजवादी पार्टी से लड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन मैंने भी लड़ाए हैं, मैंने खुद ये देखा है कि ज्यादातर इलेक्शन में सहयोग होता है, लोग सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं उनके पास जो भी चंदा आया पूरा इलेक्शन लड़ा और चंदा बच भी गया। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ। यानी पटियाली विधानसभा पर लोग काफी सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं और उनका सहयोग किसी मतलब की वजह से नहीं होता है, उनका सहयोग इसलिए होता है कि प्रत्याशी जीते और अपना योगदान और विकास की बात वो पटियाली विधानसभा में करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के काम मैं कर रहा हूं, जनता की बात उठाता हूं, उनके समाधान की बात करता हूं, तो जनता मुझे भी सहयोग करेगी। और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, जो लोग बोलना जानते हैं, जो लोग समस्याओं को उठाना जानते हैं, समस्याओं को पहचानना जानते हैं, मुद्दे बनाना जानते हैं, विकास की बात करना जानते हैं, लिखित में समस्याओं को प्रशासन के सामने और शासन के सामने देना जानते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए। और जो लोग राजनीति करते हैं और पढ़ते हैं, तो ये एक संयोग है कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि या तो वो बिजनेस ही कर लें या वो समाज सेवा कर लें। तो जो लोग अक्सर समाज सेवा में रहते हैं उनके पास धन का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। मेरे पास भी धन का अभाव है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पटियाली की जनता मुझे वोट भी देगी और नोट भी देगी। मैं एक एक रुपया मांगूंगा पटियाली की जनता से, लेकिन मैं पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो चंदे से लड़ूंगा। पहले भी इलेक्शन मैंने चंदे से लड़े हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इलेक्शन मैंने चंदे से लड़ा, मैंने जो पंचायत का इलेक्शन है, जिला पंचायत का, वो भी मैंने चंदे से लड़ा। और जो मेरा स्टाइल है इलेक्शन लड़ने का वो बहुत ही अजीब, बहुत ही मतलब एक तरह से आप देखें कि अजीबो गरीब है कि मैं बहुत भीड़ के साथ वोट नहीं मांगता हूँ। नहीं, मैं एक सवाल में बीच में रुक रहा हूँ कि यहाँ पटियाली विधानसभा में लगभग 700 से अधिक गांव हैं और आपके पास तो सिर्फ एक 2 पहिए की साइकिल है, मोटरसाइकिल भी नहीं है और 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं है। किस तरीके से वहां तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकेंगे और उन गांवों तक कैसे पहुंच पाएंगे? नेता के पास गाड़ी नहीं, हौसला होना चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए, अधिकारियों की आंख में आंख डालने की जो है ना शक्ति होनी चाहिए। जिन लोगों के पास गाड़ी है ना वो हमें छोड़ के भाग जाते हैं, वो दोबारा से विधानसभा में दिखते नहीं है। तो गाड़ी से मत तौलिए, हिम्मत से तौलिए, जज्बे से तौलिए, समाज सेवा से तौलिए। जिसके अंदर जितना ज्यादा जज्बा है पब्लिक को उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नेता के पैसे से हमें लेना देना नहीं है, नेता की गाड़ी से हमें लेना देना नहीं है। क्या नेता किसी को गाड़ी दे देता है? क्या किसी नेता ने आज तक किसी पब्लिक को क्या पैसे बांटे हैं, या जीतने के बाद वो पैसे बांटता फिरता है, या किसी तरह से कोई मदद करता है? नहीं करता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि पैसा आड़े नहीं आएगा। अगर किसी के अंदर जज्बा है, हिम्मत है, तो पब्लिक उसको जरूर सपोर्ट करेगी। आपको मालूम है कि जनता के लिए चप्पलें भी घिसना पड़ती है, वो आप चप्पल भी घिस रहे हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा कि जनता के लिए आप राजनीति करें? आप तो एक पीएचडी किए हुए हैं, आपने दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है,
आपकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, अब ऐसे में आप सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे अगर हर एक कोई पैसा कमाने की सोचे और बिजनेस करने की सोचे तो शायद समाज में विकास नहीं हो सकता। किसी ना किसी को तो समाज सेवा में आना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कंसेप्ट दिया था, पे बैक टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को वापस करना। जो आज आप हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का योगदान है उसमें। जो आपकी सोच है, जो आपकी परवरिश है, जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लोग हैं, जो हमारा मुआशरा है, जो सोसाइटी है, उसने कहीं ना कहीं आप में योगदान दिया है। और इसलिए अगर आप कुछ भी बन जाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी पे बैक करें, यानी कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ लौटाएं। इसी कंसेप्ट के तहत मैं समाज सेवा में आया हूं। बहुत सारे लोग बिजनेस करें, मेरी दुआएं हैं उनके साथ कि वो बहुत बिजनेस में आगे जाएं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को थोड़ा बहुत देना चाहता हूं, इसलिए चप्पलें चटका रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि 2005 से मैं इस क्षेत्र में हूं, पॉलिटिक्स में हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि किसी भी इलाके, किसी भी क्षेत्र की तकदीर तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम पॉलिटिक्स की तकदीर ना बदलें, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी तकदीर का फैसला करती है, पॉलिटिक्स हमारे भविष्य का फैसला करती है। इसलिए हमें पॉलिटिक्स के भविष्य का फैसला करना होगा। और पॉलिटिक्स के भविष्य का फैसला हम कैसे करेंगे? अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ा के। उनके पास हम ये ना देखेंगे कितना पैसा है, जज्बा देखें, हम समाज सेवा उनके अंदर देखें, उनके अंदर हिम्मत कितनी है, उनके अंदर काबिलियत कितनी है। अगर हम ये चीजें देखते हैं तो मैं समझता हूं कि हम राजनीति के भविष्य को बदल पाएंगे। और राजनीति के भविष्य को बदलना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है। एक कोई भी वस्तु किस मूल्य पे मिलेगी, हमारे इलाके में सड़कें होंगी कि नहीं होंगी, हमारे इलाके में स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस होंगे कि नहीं होंगे, इन सभी चीजों का फैसला राजनीति करती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति के फैसला हम सबको मिलकर करना चाहिए। राजनीति का मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि राजनीति का मतलब है अच्छी सोच पैदा करना, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जागृति पैदा करना, लोगों को जागरूक करना। और लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि अच्छी राजनीति के लिए अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाएं। राजनीति पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें नीति बनानी है, इसमें विकास की बात करनी है, इसमें योजनाओं का फायदा लोगों को दिलाना है। तो जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो शायद फायदा नहीं दिला सकते। अच्छा, एक बात मैं आया जी आपसे कहूंगा, मैं कहते पटियाली विधानसभा पर आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। पटियाली विधानसभा पर पटियाली क्षेत्र के लोग बहुत कम जीते हैं, ज्यादातर जो है बाहर से ही इस सीट पर जो है लड़ने के लिए आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बनारसी दास यहाँ गुप्ता जी आए थे, वो चुनाव यहाँ पर लड़े थे। अजय यादव एटा से यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा आप साहवा से, आमापुर विधानसभा से भी यहाँ कई बार जो है रफन साहब जो है, मुशीर अहमद खान साहब जो है, अब उनकी बेटी है, उससे पहले जीनत भी जो है इस विधानसभा पर जो है चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ परवेज जो है एटा से आए थे, वो भी यहाँ चुनाव जीते हैं। और एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं, यहाँ आपको ये बताऊं, काइंगन से भी यहाँ पर चुनाव इरफान साहब जो है यहाँ आए थे, जो अनवर खान के भांजे थे शायद, वो भी है इस पटियाली पर। आखिर पटियाली पर बाहर के लोगों की गिद्ध की तरह नजर रहती है। यहाँ के स्थानीय लोग जो है, देखिए नीरज किशोर जो हैं वो भी यहाँ से चुनाव लड़े, राजेंद्र सिंह चौहान सिर्फ एक बार जीते हैं, देवेंद्र सिंह यादव जो हैं वो भी एक कासगंज के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ विधानसभा से जीते हुए हैं। उसके बाद कई लोग यहाँ से, मुनव्वर हुसैन साहब भी जहाँ अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, स्थानीय हैं क्योंकि पटियाली विधानसभा के, और कई, और उनकी बेटी भी यहाँ, देवेंद्र सिंह यादव की जो है उनकी बेटी भी यहाँ पर लड़ी हुई है, वो भी हारी है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत कम जो है यहाँ से जीते हैं। एक और यहाँ सूरज सिंह जो है साक जी थे, वो भी यहाँ से पटियाली के, वो सोलपड़ा मापुर जो विधानसभा थी पहले, सेकेंड विधानसभा, वो उस विधानसभा से थे। पटियाली पर ही क्यों लोगों की नजर रहती है? शकील साहब ने जो सवाल किया है, जिस तरह से जो बैकग्राउंड बताया, फीडबैक विधानसभा पर बाहरी लोग हमेशा जीतते रहे, क्योंकि काफी धनबल का योग होता है और धनबल के सहारे कहीं ना कहीं जितने नाम उन्होंने गिनाए हैं। अब तो पहली बार आप आ रहे हैं इस चुनाव में, किस तरह इनका मुकाबला कर पाएंगे? भारी लोग फिर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? ये भारी लोग 4.5 साल कहाँ रहते हैं? आखिरी 6 महीने में होर्डिंग बैनर लगा के नेता बनना और ये कहना कि हम प्रतिनिधि बनेंगे, तो ये तो सही बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो 24 घंटे पब्लिक के लिए रहते हैं, मैं समझता हूँ कि प्रतिनिधि वो होने चाहिए। प्रतिनिधि वो होने चाहिए जनता के बीच घूमता रहे। प्रतिनिधि वो होना चाहिए जो काले शीशों की गाड़ी में ना चले, बल्कि पैदल चले, साइकिल पे चले, वो अप्रोचेबल हो, उसकी लोगों की पहुंच उस तक हो, लोग उसका हाथ पकड़ के अपनी समस्या बता सके। जिस नेता से लोगों को डर लगता है वो नेता नहीं हो सकता।
वो प्रतिनिधि नहीं हो सकता। नेता तो आम जैसा होना चाहिए, पब्लिक जैसा होना चाहिए। अगर पब्लिक का नेता है तो पब्लिक जैसा होना चाहिए, उसी तरह से पहनावा होना चाहिए, उसी तरह से चाल चलन होना चाहिए, उसी तरह से उसको घूमना चाहिए, उसी तरह से ढाबे पे बैठना चाहिए, दुकानों पे जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। अगर आप नेता बन गए हैं तो क्या बन गए हैं? कोई तोप तो नहीं बन गए ना। लोगों के बीच रहना चाहिए, जहां जो नेता अपनी जड़ों को मजबूत रखेगा ना, वो ऊंचाइयों तक जा सकता है। जिस पौधे की जड़ें मजबूत होती है ना, वो बहुत ऊंचा जा सकता है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि स्थानीय लोगों को मौका दें। बाहर के लोग बहुत आ गए। जब आपने उत्तर प्रदेश को 403 विधानसभाओं में बांटा है तो शायद मंशा यही रही होगी कि वहां के लोग ही आए, और प्रतिनिधि का मतलब ही है कि वहीं का हो। तो मैं तो 24 घंटे यहीं रहता हूं, यहीं पर मेरा वोट है, यहीं पर मेरा एड्रेस है, सब कुछ मेरा यहां पर है पटियाली विधानसभा का। तो अगर जनता 2024 में, जैसे मैंने कहा कि 2027 में जैसे मैंने कहा कि मैं दावेदारी करूंगा, और ये मेरा हक है दावेदारी करना, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं दावेदारी करूंगा। और अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता जैसा रहूंगा, ढाबे पे बैठना, लोगों की बात सुनना, साइकिल से चलना, पैदल भी चलना, लोगों के बीच रहना, ताकि वो अपनी समस्याएं बता सकें और मैं उन समस्याओं का निराकरण करा सकूं। तो नेता लोगों के जैसा होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि आम की नुमाइंदगी संतरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि नेता भी वैसा ही होना चाहिए जैसा पब्लिक है। ये एक सवाल में आप, जैसा कि आपने कहा कि नेता को जनता के बीच में जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन बहुत से नेता हमने देखे हैं कि इलेक्शन अगर जीत भी जाते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि रंग बदलते रहते हैं लोग जो हैं, उसी तरीके से नहीं, जैसे कि आप अभी इस वक्त जो है, मैं समझता हूं कि पूरे जिले की आवाज आप जो है उठा रहे हैं, जहां भी हो। अगर आपको मौका, अगर कुदरत ने आपको एक किस्मत में जीत लिखी है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या शीशे वाली गाड़ियां जो ब्लैक की होती हैं उसमें लोग निकल जाते हैं, जनता के बीच जीतने के बाद नहीं रहते। इस वक्त आप होटल पे भी हैं, कहीं लोगों के मोहल्लों में भी जाकर बैठते हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं, तो क्या अब्दुल हफीज गांधी जीतने के बाद भी क्या अब्दुल हफीज गांधी ही बने रहेंगे, क्या फिर वीआईपी अब्दुल हफीज गांधी हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हालांकि बताना नहीं चाहिए, मैं 80,000 की नौकरी छोड़कर आया। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी सकता था, एसी में रह सकता था, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ एसी होती है, 2-3 घंटे पढ़ाना है और बाकी जिंदगी बहुत ऐशो आराम की हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ गर्मी में, बरोना में, गंगा के किनारे, कभी कहीं हर जगह जाता हूँ, पसीना और हर तरह की धूल मिट्टी सहन करता हूँ। अब जो कुछ भी है, जो मेरा भविष्य है, वो पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि मेरे पास अब पीछे लौटने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। अब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा पढ़ाई में, क्योंकि 4-5 साल का गैप हो चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब मुझे पीछे नौकरी नहीं मिल सकती, आगे नौकरी नहीं मिल सकती, तो पॉलिटिक्स के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। नहीं, मेरा सवाल मैं वहीं पर आ रहा हूँ। सवाल जो था उसका सवाल नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉलिटिक्स को सही तरह से नहीं करूंगा, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कराऊंगा और मैं औरों की तरह हो जाऊंगा, तो जनता मेरे भविष्य को खत्म कर देगी। और मेरे पास कुछ और नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है जो जाके ज्वाइन कर लूंगा, मेरे पास कुछ नौकरी के चांस नहीं है कि मैं दोबारा जाके कहीं ज्वाइन कर लूंगा। मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो राजनीति बची हुई है, पॉलिटिक्स बची हुई है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और इसलिए मैं जनता से कहता हूं कि क्या गलती है मेरी, एक बार तो मौका मुझे देकर देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, आपका प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं, तो 5 साल बाद जनता को दोबारा मौका मिलता है, आप मुझे बदल दीजिएगा। अगर मैं बदल जाऊं तो आप मुझे बदल दीजिएगा, लेकिन बदलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास इस चीज के अलावा, पॉलिटिक्स के अलावा कोई चारा नहीं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपके ख्यालात तो चुनाव लड़ने के हैं, जीतने के भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह लोगों में चर्चा देखी गई है। लेकिन अब टिकट की जब दावेदारी की बात आती है तो वहां तो जातिगत आंकड़ों को देखकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसे में क्या कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जिस कैंडिडेट को सब लोग चाहते हैं, पार्टियां उनको टिकट देती हैं। आज आप पटियाली विधानसभा में एक सर्वे करा लीजिए, आप ही सर्वे कर लीजिए, और धर्म से हटकर, जाति से हटकर पूछ लीजिए कि लोग किसको चाहते हैं। अगर मेरा नाम आपके सर्वे में आ जाए तभी मैं दावेदारी करूंगा, वरना मैं दावेदारी छोड़ दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपना सर्वे कर लीजिए। अगर जाति से हटकर, धर्म से हटकर लोग मेरे बारे में ना बोलें तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आज पूरे पटियाली विधानसभा में हर वर्ग का आदमी, हर समाज का आदमी मेरे बारे में बोल रहा है, क्योंकि मैं उनके लिए कर रहा हूं, वो देख रहे हैं। मैं एहसान नहीं जता रहा हूं। मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जिस तरह 2016 तक समाजवादी पार्टी की 17 तक सरकार रही,
तो जिस तरह से अखिलेश जी का ये नारा था, आपकी पार्टी का नारा था कि काम बोलता है, लेकिन पब्लिक ने तो बिल्कुल नकार दिया, तो ऐसे में तो आपके काम ही भी नकारे जा सकते हैं। देखिए, ये तो जनता को फैसला करना है, नकारना या चुनना ये तो जनता का है, लेकिन दावेदारी करना मेरा काम है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो दावेदारी करना मेरा काम है। मैं अपनी एक दावेदारी समझ में आपको होगा, दावेदारी आप कर रहे हैं ये तो मालूम है, लेकिन जो है पार्टियां जो है, चाहे कोई सी भी पार्टी ले लीजिएगा, चाहे मैं समाजवादी ही पार्टी से बात करता हूं, बाहरी लोग कोई भी अगर यहाँ से मजबूत और अच्छा बड़ पैसे वाला अगर पार्टी फंड में कुछ पैसा करोड़ 2 करोड़ दे देता है तो पार्टियां टिकट उसको थमा देती हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या, जैसे जनता की मैसेज जो है जनता में आपका है, पूरी पटियाली विधानसभा में जाकर हम लोग देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी आपके चर्चे ही रहते हैं, होटलों पे भी आपके चर्चे रहते हैं। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बाद क्या आप कर सकते हैं? देखिए, अभी जो आपने सवाल पूछा है उसमें बहुत समय है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर कि वो इंसाफ करेंगे और इंसाफ करना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के साथ इंसाफ कर रहा है, न्याय कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, तो ये पार्टी का भी दायित्व बनता है कि उस कार्यकर्ता पर दाव लगाएं, उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएं। पार्टी को भी इंसाफ करना चाहिए और मैं समझता हूं कि जिस तरह का विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का लोगों का विश्वास है उन पर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश यादव जी न्याय करेंगे। और अगर 2027 में समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो जगह जगह पहले भी सर्वे हुए हैं, अब भी सर्वे होंगे, तो जिनका भी नाम सर्वे में आए बगैर कुछ देखे उन्हीं पर पार्टी को दाव लगाना होगा। और ये मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व से अपील भी है कि जो भी आप सर्वे कराते हैं उन सर्वे को मानना होगा। किसी के दबाव में टिकट देना या किसी और वजह से टिकट देना, उससे पार्टी को कहीं ना कहीं देखिए, नुकसान होता सर्वे है। करने के लिए अखिलेश जी तो आएंगे नहीं, वो अपनी टीम को भेजेंगे और टीम भी अगर जो है बहुत से नेताओं देखो पैसे के बलबूते पर सब कुछ टीम भी खरीद ली जाती है और नाम भी जो है टीम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। अगर समाजवादी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो जनता पटियाली की आपको अपना इस वक्त नेता मान चुकी है, क्योंकि लोगों की जनता की आवाज बने हुए हैं आप। देखिए शकील भाई, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, मैं एक बात देखिए, जनता की आवाज है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, जनता अगर ये मांग करे कि अब्दुल हफीज गांधी आप निर्दलीय लड़े, तो क्या आप जनता की मांग पर निर्दलीय लड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अभी करीब करीब 2.5 साल है। मैं मेहनत करूंगा और पार्टी नेतृत्व से अपील करूंगा और उस वक्त जो भी जनता मुझे आदेश देगी उस वक्त मैं जनता के आदेश को मानूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी नेतृत्व पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। जो पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कार्यकर्ता पार्टी के साथ न्याय कर रहा है, इंसाफ कर रहा है, तो पार्टी को भी कार्यकर्ता के साथ इंसाफ करना आज जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी देखिए बीजेपी की लखनऊ में अभी समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें सब में यही निकल के आया, जो जिस कार्यकर्ता ने मेहनत की है और उस कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हारी है। अब पार्टियां नहीं देखती कौन सा कार्यकर्ता हमारा काम कर रहा है क्षेत्र में, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां पैसे के बलबूते पर टिकट दे देती हैं। ये थे अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो कि पटियाली विधानसभा पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जिस तरह से अभी लोगों का ये मानना है कि एटा लोकसभा का चुनाव जिताया है, एटा लोकसभा में सक्रिय रह करके सभी जातियों को, यानी जिस तरह से समाजवादी पार्टी का या पीडीए का जो एक पूरी तरह से जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत यहाँ पर चुनाव जीता गया। और इससे पहले की बात करूं तो यहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र गंजुंडवारा पड़ता है। यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि चेयरमैन पद का जो चुनाव हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभाकर जब तक उसका अंतिम परिणाम नहीं आया तब तक जो है उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां पर पटियाली विधानसभा पर सपा को विजय प्राप्त कराई। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल पहले से ही कहीं ना कहीं अब्दुल हफीज गांधी ने अपने अनुभव से इस क्षेत्र में शाक्य प्रत्याशी की मांग की थी और शाक्य प्रत्याशी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहां पर नॉमिनेट किया गया और उसको कहीं ना कहीं यहां पर जिता करके उन्होंने यहां से लोकसभा के लिए भेज दिया है। तो अब राजनीतिक कैरियर की लगातार जो अनुभव इनके पास नजर आ रहा है, जिस तरह से जनता से लोगों के बीच जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी विश्वास पैदा हो रहा है, जनता में भी विश्वास पैदा हो, तमाम जो चर्चा है वो होने लगी है। तो इसी चर्चा के लिए अगर किसी
किसी और की भी दावेदारी आप समझते हैं या किसी और को दावेदार बनाना चाहते हैं, तो जनता की सेवा करना सर्वप्रिय है। तो जनता की सेवा के लिए उम्मीदवारों को आगे लाएं और कहीं ना कहीं जो भी उम्मीदवार हैं वो हमसे संपर्क करें। तो कहीं ना कहीं आपकी जो खबर है, आपकी जो विचार है, हम A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोग तन मन धन से जो चुनाव लड़ते हैं, बाहुबल बनकर के चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की सेवा करके इस क्षेत्र में आए तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य, आपका भविष्य पूरी तरह यहां पर तय होगा और कहीं ना कहीं पटियाली विधानसभा को चार चांद लगेंगे। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।